हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ इस मंथ के मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स लेकर, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड रीडिंग होती है, सबको बहुत पसंद आती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाइडेंस ओरिएंटेड होती है और बड़ी हिट है भाई मेरे चैनल के ऊपर। मुझे भी हर मंथ इसका बहुत शिद्दत से इंतज़ार होता है क्योंकि मैंने इसको मंथ वाइज डेडिकेट किया हुआ है। तो देखते हैं कि मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है इस दफ़ा, इस मंथ में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। 10वां महीना शुरू हो चुका है, लेकिन आज भी मुझको 2025 की थीम याद है कि जब मैंने 2025 की पॉसिबिलिटीज़ और प्रेडिक्शंस पर बात की थी तो उसमें इंट्यूशंस का आया था, गट फीलिंग का आया था, आपकी इंसाइट्स का आया था, मेडिटेशन का आया था। हर दफ़ा हर मंथ में जब कभी भी मैं मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स करती हूँ, मैं ये बात ज़रूर रिमाइंड कराती हूँ। एंड आई कैन सी, मैंने पूरे मंथ में बहुत दफ़ा देखा है कि बहुत सारे लोगों की साइकिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। तो इस दफ़ा भी जनाब हाजिर खिदमत है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, सबके लिए ओपन है, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप इसको किसी भी रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में हो, दिस इज़ फॉर एवरीबडी। गाइडेंस बेस होगी, टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। आप पूरे मंथ में इसको जब कभी भी देखना चाहें, इवन आप पिछले मंथ की भी रीडिंग्स देखना चाहें, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, आप जाकर उनको एक री इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि जो कुछ उसमें बताया गया, कितनी सारी चीज़ें उसमें से हो चुकी हैं, कितनी सारी चीज़ें अभी इन प्रोसेस हैं और कितनी सारी चीज़ों की आप उम्मीद बांध के अभी भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो टाइमलेस होगी, जनरल होगी, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, एज आई सेड, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और आपने इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ठीक है, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ठीक है, तो देखते हैं जनाब कि मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स अक्टूबर के मंथ में आपके लिए क्या आ रहे हैं। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। ओपन द लोटस, फ्लावरिंग स्पिरिट, रिविलेशन, मैच्योरिटी, कैरेक्टर, कैरेक्टर। हो सकता है आपके साथ आजकल कोई हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ हो और कोई आपके अंदर फॉल्ट ढूंढने की इसलिए कोशिश कर रहा हो क्योंकि वो खुद फॉल्टी है। कभी कभी अपने आप को नट शेल में बंद करना ठीक है, हर किसी के ऊपर अपने सारे कलर्स रिवील करना सही नहीं है, लेकिन एक मोमेंट आता है जब आपको अपनी प्योरिटी साबित नहीं करनी पड़ती लेकिन दिखानी ज़रूर पड़ती है। जो किरदार में बाकिरदार है, जो बाईमान है, जो बावकार है, उसको किसी की भी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी आजकल में अगर मैं कहूँ तो बी लाउड। अपने पास टिड्डों को और छोटे छोटे लोगों को, ऐसे लोगों को फटकने ना दें जो वो खुद छोटी छोटी चीज़ों पे, कीचड़ों पे, गंदगी पे बैठकर आपकी प्योरिटी पर आकर आपकी शफाफियत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओपन लाइक द लोटस। जब तक वो बंद होता है ना, जैसे ये बंद है तो इस पर कीचड़ भी लग रही है, मिट्टी भी लग रही है, कोई भी आके बैठ भी रहा है, इसका नेक्टर भी ले रहा है, तमाम चीज़ें ले रहे हैं। लेकिन जब ये खुलता है तो अतराफ़ के लोगों को पता चलता है कि हम सब गंदगी में हैं, ये वाहिद एक चीज़ है जो बिल्कुल प्योर है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके पर्सनैलिटी में एक फ्रेगरेंस है, वाइब की फॉर्म में, पॉजिटिविटी की फॉर्म में, जो कि उन्हीं लोगों को जाके टकराएगी जो इस तरह की एनर्जी के का मैग्नेट रखते हैं। इस बात की फ़िक्र मत कीजिएगा कि
कैसे पता चलेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा? ये अपने टाइम पे रिवील होगा। हाँ, आपसे जो यूनिवर्स डिमांड कर रही है या आपको गाइड कर रही है या आपको मैसेज दे रही है, आप बस ये सोचें कि आप मैच्योर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई बहस में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट में कोई गाली देकर मुखातिब करता है, तो उसके साथ आपका गुफ्तगू का जवाब ऐसा होना चाहिए कि आप उसको गाली ना भी दें फिर भी सामने वाला नंगा हो जाए। ये मैं आपको बहुत करेजियस डीलिंग बता रही हूँ। अक्सर लोग जिनके पास जब वोकेबलरी कम होती है और उनको नहीं पता होता कि वो सामने वाले को क्या बोलें अपने आर्ग्यूमेंट लूज़ करते हुए देख के, तो वो गालम गलोच पर आ जाते हैं, बिलो द बेल्ट और सब स्टैंडर्ड बातें करने लगते हैं। आई थिंक आपके साथ अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, घर में, इन लॉज में, काम की जगह पे, किसी दोस्त की वजह से, किसी कोलीग की वजह से, किसी पार्टनर की वजह से कुछ ऐसा हो रहा होगा। डोंट लेट पीपल जज योर कैरेक्टर, बी एज यू आर। अगर मैं आपको कहूँ कि टाइम पर हर किसी के सामने क्लैरिफिकेशंस देकर ये साबित ना करें कि आप बहुत बाकिरदार और बहुत पाकीज़ा हैं। आपकी शफाफियत, आपकी पाकीज़गी अपने वक्त पे ही रिवील होगी और नेचुरली भी रिवील होगी। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने हैंडलिंग और डीलिंग जो है वो राइट टाइमिंग पर करनी है। ये ज़रूर है कि आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कुछ लोग कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, आपका इमेज ख़राब करने की लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, आपकी रेप्यूटेशन पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठा रहे होंगे, लेकिन आप बेफ़िक्र हो जाएं, पड़ेगी उनको ख़ुद को अपने मुंह की। हाँ, आपको गाफिल नहीं होना, अलर्ट रहना है और विजिलेंट रहना है। और जब आपको लगे कि ये मेरा राइट टाइम है इस लोटस की तरह उभर कर खुलने का, तब आप सारे निशाने खोल दें। ठीक है? तो ये यहाँ तक तो आपको यूनिवर्स ये मैसेज दे रही है कि अपनी शफाफियत का ढोल ख़ुद गले में डाल के मत पीटें कि मैं नेक हूँ, मैं पाक किरदार हूँ, मैं पाकीज़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। नो, लेट द यूनिवर्स प्ले इट्स पार्ट। ठीक है? मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, विजडम ऑरेकल यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आज आया भी वाइज का अफर्मेशन आई थी, आई एम वाइज। जो लोग मैसेज ऑफ द डे फॉलो करते हैं, तो फिर आपके लिए मैं विजडम ऑरेकल यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स हैं। देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, किन चीज़ों को फॉलो करना है आपने? मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। Orphaned. Oh, that's sad. कोई बात नहीं यार, इट्स ऑल ओके। इसके लिए मैं आपको मौला अली का ऐसा कौल बताऊंगी कि आपके दिल को तक़वियत मिलेगी, जो लोग अपने आप को इस मैसेज से रेजोनेट कर सकते हैं। डीप नोइंग। You're feeling quite left out, Treasure Island. टिकटॉक, ये टिकटॉक वाली बात तो ऊपर खुद भी आ गई थी। रिवीलेशन, अपने टाइम पर चीज़ें खुलेंगी। यू जस्ट नीड टू बी रिसेप्टिव। आपने अलाउड रखना है अपने आप को राइट टाइम पर राइट चीज़ को अवेल करने के लिए। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, 9 नंबर, यहाँ पर 9 नंबर गिर भी रहा है, यहाँ 9 नंबर भी आया है, तो इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? एक चीज़ जो मैं देख सकती हूँ आपके साथ, एक फेज़ के बाद कुछ होगा अच्छा सा, वक्त आपके फेवर में कुछ ना कुछ करने वाला है, और बहुत सी चीज़ें ऑड वन आउट होंगी। आप बहुत सी चीज़ों को फ़िल्टर कर देंगे कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, इसको रखो, इसको जाने दो, इसको रखो, इसको जाने दो। और आप बहुत गिविंग एनर्जी में होने वाले थोड़े दिनों में, ऑटोमेटिकली होंगे आप। ये टाइम बताएगा कि जब आपके पास कुछ होगा
तो आप देने वाले हाथ में शामिल होते हैं या लेने वाले हाथ में शामिल होते हैं। आपकी लक चेंज होने वाली है, ये मैं आपको बता दूं। स्लो प्रोसेस है, रिवेंजियस मूड में मत जाइए, उजलत में मत रहिए। वो कहते हैं ना कि हर किसी का एक दिन आता है, कुत्ते का भी दिन होता है। कुत्ता वैसे वफ़ादार होता है, बहुत ही प्यारा जानवर है, बड़ा ही लॉयल जानवर है, लेकिन जहाँ बहरहाल उसकी तख्लीक कुछ इस तरह की हुई है जिसकी वजह से लोग उसको अच्छा नहीं समझते। लेकिन जितना लॉयल और जितना लविंग एनिमल डॉग होता है, इससे कोई नहीं होता। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिनके पास उनका पेट डॉग है, आई मस्ट रिस्पेक्ट पेट्स की। मैं वैसे भी बड़ी कदर करती हूँ, मेरे पास खुद भी पेट्स हैं। स्लो प्रोसेस है, ठीक है। ख्वार मत होइए, उजलत मत दिखाइए, ये चीज़ें बदलेंगी। नाउ अबाउट द ऑर्फन, आप बहुत लेफ़्ट आउट फील करेंगे या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मे बी यू आर मिसिंग योर पेरेंट्स। आपको बहुत लिटरली ऐसा भी फील हो रहा है, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स हयात भी होंगे, लेकिन एक ऑर्फन फीलिंग होगी कि जैसे मैं बिल्कुल ही यतीम यसीर मिस्कीन हूँ, कोई है ही नहीं मेरा पुरसाने हाल। आपको बहुत ज़्यादा शायद शिद्दत से आजकल जितने लोगों के पेरेंट्स नहीं हो, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। बट यू नो, ये वही वाली बात है कि कितने सारे दुनिया में लोग हैं और कितने लोग ऐसे भी होते हैं जो वो अपने वालिदैन की शक्ल ही नहीं देख पाते, यानी वो इतने छोटे होते हैं कि उनके वालिदैन की डेथ हो जाती है, वो भी दुनिया में सर्वाइव करते हैं। इससे पता क्या चलता है? डीप नोइंग। हाँ, कुछ रिलेशनशिप डेवलप नहीं होते, लेकिन इंसान अपने आप को जान लेता है। वो उस फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अचार नहीं चखा तो आपको किसी भी डिश में अचार की खटास का अंदाज़ा नहीं हो सकता कि आप उसको रिलेट नहीं कर सकते कि ये अचार जितना खट्टा है, क्योंकि आप उस एसेंस से, उस फ्लेवर से, उस टेस्ट बर्ड्स, आपकी टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो गुजरी नहीं है। सिमिलरली जो लोग पेरेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्राइव्ड हैं, वो ये फील ही नहीं कर सकते कि माँ का रिश्ता क्या होता है और बाप का रिश्ता क्या होता है। लेकिन आपके ऊपर कमिंग डेज़ में कोई आप बहुत खामोशी से ये सोचेंगे कि मेरे पास पेरेंटल गाइडेंस नहीं थी, मेरे पास रिलेशनशिप की कमी थी, मेरे सिबलिंग्स मेरे साथ नहीं थे, मेरे साथ कोई ऐसा लॉयल रिश्ता नहीं था, लेकिन मेरी लॉयल्टी, मेरी प्योरिटी मेरे अपने अंदर मौजूद है। और ये आपके किरदार की बरकत होगी विद दिस ट्रेजर आइलैंड। एंड देन आप एक ऐसे मोड पे आएंगे कि जब आपको खुदा ताला की ज़ात कुछ अता करके देखेगी कि तुम्हारे पास अगर अब सब कुछ आ रहा है तो तुम लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हो। लोग तो ये हरकतें तुम्हारे साथ कर रहे हैं, लेकिन तुम लोगों के साथ पलट के क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो, ये तुम्हारी मैच्योरिटी डिक्लेयर करेगा। ऑर्फन होने पर कभी इंसान सोचता है ना कि, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप को देख चुके होते हैं और फिर उनके माँ बाप चले जाते हैं इस दुनिया में। तो आप सोचें कि जब मौला अली कूफ़े के बाज़ारों में, कूफ़े के गलियों में, कूफ़े के मकामात पर जब घूम रहे होते थे, जब वो यतीम मिस्कीन बच्चों के पास होते थे और वो बच्चे उनके पास आते थे, तो वो उनके सर पे शफ़क़त से हाथ फेर के यही कहते थे कि तुम्हें अगर कोई भी कूफ़े में यतीम गए तो तुम कहना कि मेरे बाबा अली हैं। तो सबसे बड़ी बात कि एक तो खुदा ताला की ज़ात जो कि 70 माओं से ज़्यादा चाहती है, कहते हैं कि अपनी शरक से भी ज़्यादा करीब है अल्लाह ताला की ज़ात, और फिर उसने आपको एक ऐसे वली, ऐसे वलियों के वली जिसे कहना चाहिए, कोई ऐसी सिफ़त रसूल खुदा की फ़ॉर्म में, हज़रत अली की फ़ॉर्म में, मौला अली की फ़ॉर्म में, यानी कि रसूल खुदा की तो ख़ुद की ज़िंदगी ऐसी है कि आप उससे ज़्यादा लेफ़्ट आउट क्या फ़ील कर सकते हैं कि उन्होंने अपने वालिदैन को ही नहीं देखा, मतलब उन्होंने तरबियत और परवरिश वैसी नहीं पाई। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील हो रहा है, देन यू नीड टू नो अबाउट योरसेल्फ। आपका लाइफ पर्पस क्या है, ये आपको यूनिवर्स मैसेज दे रही है कि अगर आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपके कैरेक्टर पे बात कर रहे हैं, आपकी रेपुटेशन पे बात कर रहे हैं, और उसमें आप ये फ़ील करेंगे काश कोई मेरे पीछे बोलने वाला होता, तो यकीन कीजिए आपका केस ऊपर जा रहा है, आपके सारे मामलात ऊपर जा रहे हैं। रिवीलेशन जो आया है वो अपने टाइम पे सबके नकाब उतरेंगे, बट आप अपनी प्योरिटी को तब रिवील करें जब आप उसका राइट टाइम देखें। हैंडलिंग पीपल, डूइंग द राइट थिंग इन अ राइट वे इज़ द राइटेस्ट वे, ये वाली चीज़, ठीक है। यहाँ तक यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत डीप में आजकल बिल्कुल भी इस तरह की बातें मत सोचें, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं रहा, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ,
एब्स्ट्रैक्ट है, अल्लाह ताला का हाथ आप थाम नहीं सकते, आप अपने स्पिरिट गाइड्स का हाथ थाम नहीं सकते, बट वो आपके साथ हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब जैसे मैं हमेशा से मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स करती हूँ और बड़े ही अपने सूफ़ी टैरो डेक को यूज़ करती हूँ, तो लेट्स सी कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वेरी इंटेंस, अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझिए। मुझे लग रहा है काफ़ी लोग सेंटी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। आजकल आपका चारों तरफ से बहुत ज़्यादा बैंड बज रहा होगा और आप हर किसी को कुछ ना कुछ प्रूफ करने के लिए क्लैरिफिकेशन दे रहे होंगे, या फिर आप बिल्कुल चुप हो गए होंगे। इसका रिवॉर्ड आपको बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में मिलेगा एंड देन वक्त बताएगा, ठीक है। तो परेशान आपने नहीं होना, बकौल इमरान खान के घबराना नहीं है। चलिए, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स, यू आर हर्ट। देखें ऑर्फन के नीचे 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, आप अपसेट हैं किसी बात पे। 8 ऑफ सोर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट माइंडसेट, यू आर ऑब्जर्विंग पीपल। मिनार, ओ माय गॉड, स्कॉर्पियो, टावर मोमेंट, yes, it's a turmoil, and 8 of wands, don't worry, communication is coming towards you। आपको किसी ने थर्ड पार्टी में डाला था और आपको थर्ड पार्टी में डाल के जिस भी तरह से किसी ने आपको हर्ट किया, आपको मैनिपुलेट करके आपकी रेपुटेशन पे कुछ लगाया, वो खुद इंसान फंसा हुआ है। हो सकता है आजकल आपको ऐसा भी महसूस हो रहा हो कि यार मेरे सोचने समझने की सलाहियत जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा जहन भी पैरालाइज हो गया और मैं अब किसी का मुझे सामना नहीं करना, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मुझे सब कुछ मेरे ऊपर बम पे बम गिरे चले जा रहे हैं और गिर भी रहे हैं। अच्छी बात है कि सब कुछ खुल रहा है, रिविलेशन की बात थी और यहाँ टावर मोमेंट आ गया। यू विल रियलाइज़ कि आपका कौन साथ में है और कौन आपके साथ में नहीं है, बट इस चीज़ को, इस फेज़ को ज़रा बहादुरी से गुजारें। बहुत जल्द आपके ऊपर एक ऐसी कम्युनिकेशन रिवील होगी जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वक्त बताएगा कि क्या चीज़ सही थी, क्या चीज़ किस तरह से थी, और वो अगर सही थी तो क्यों थी, अगर वो गलत थी तो क्यों थी, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर है। यूनिवर्स की तरफ से आपके बहुत से ऐसे रिश्ते जिन पर आप बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, उनका भांडा फूट जाएगा। हो सकता है कुछ लोग आपके पीठ पीछे कुछ अजीब व गरीबी हरकतें कर रहे हों, अफेयर चला लिया हो कुछ ऐसे लोगों ने जिनके साथ आपकी बातचीत बंद है, जिनके साथ आपकी दोस्ती नहीं है, वो पीछे से शायद चक्कर चला रहे होंगे और आपको ये शो कर रहे होंगे कि जैसे वो बिल्कुल न्यूट्रल चल रहे हैं और वो आप ही के सच्चे कट्टे हैं, ठीक है। बट ऐसा होने वाला है, किसी एक बात को दिल से लगा कर आपने बैठे हुए हैं, कोशिश करें कि ना लगाएं। अभी मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ कि आप क्या बात दिल से लगा के बैठे हुए हैं, ताकि मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में आपके लिए पूरी की पूरी गाइडलाइन जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में 3 ऑफ सोर्ड क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस। 6 ऑफ कप्स, जिस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला वो आपको शिद्दत से याद कर रहा है और उसको बहुत बड़ा अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू वेरी टेरेबली एंड सी दिस पर्सन इज़ रेडी टू ऑफर यू, एंड आपकी इनोसेंस नज़र आ रही है कि गेम किया था इस पर्सन ने आपके साथ, और अब जो पीड़ा आपने उठाई वही पीड़ा अब उसको हो रही है, जिसकी वजह से ये इंसान अब महसूस कर सकता है कि उसका ऑर्फन होना उस टाइम पर और मेरा अब ऑर्फन होना इस एज पर, उसने कैसे इस फेज़ से अपने आप को गुजारा होगा, जबकि मैं इस मैच्योर एज में इस फेज़ से नहीं गुज़र पा रही या गुज़र पा रहा, और उसके बावजूद मैंने उसके ऊपर ये वाला अटैम्प्ट किया कि उसको थर्ड पार्टी में रखा। तो दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। मे बी आप बहुत ज़्यादा आजकल सेंटी हो रहे होंगे, आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो रही होगी, बिकॉज समबडी इज़ मिसिंग यू वेरी बैडली। दिस इज़ योर सोलमेट। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये किस चीज़ की विक्टिम मेंटालिटी है? लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। स्ट्रेंथ। आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, आप मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो आपने बड़े बड़े मार्के सरजद किए हैं, आपने बड़ी बहादुरी से अब तक काम दिखाया है,
लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा चेंज, अगर मैं ट्रांसफॉर्म कहूँ तो गलत नहीं होगा। आपकी ताकत कहाँ गई, आपका भरम कहाँ गया, आपकी बहादुरी कहाँ गई, आपका जोश कहाँ गया, आपका रौब कहाँ गया, आप खुद ज़रा सरप्राइज़ हैं और काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये मीनार का टूटना, टावर मोमेंट, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लीज़ गाइड मी, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। यस, समबडी हेट्स योर रेपुटेशन, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जहर लग रहे हैं किसी को आप, बस सिंपल सी बात। आपका फेम, कोई आपको डिफेम करना चाहता है, करेगा नहीं, ये इत्मीनान कर लें। और उसका डिफेमेशन जो है वो सामने आ जाएगा कि अगर वो आपके ऊपर बात उछालेगा, आपकी रैपो पे बात उछालेगा, तो बहुत से लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे और आपको स्ट्रेट अवे पता चल जाएगा कि कौन अपना है, कौन अपना नहीं है। वो बात मैं पहले भी बोल गई, लेकिन ये चीज़ होगी क्यों? ये आपके फेमस होने की वजह से होगी। आप पब्लिक की नज़रों में हैं, अपने सर्कल की नज़रों में हैं, लोग आपको बहुत अच्छे वर्ड से समझते हैं, बहुत अच्छे वर्ड से जानते हैं, पहचानते हैं और जानना चाहते हैं। सो लेट देयर ईविल साइड बी रिवील्ड, और आप अपना वही वाली बात जो सबसे पहले कार्ड में है, मेच्योरिटी से डील करना। नाउ व्हाट अबाउट दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स? 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? ये कम्युनिकेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? क्वीन ऑफ कप्स। कोई आपसे बात करेगा जिससे आपने बातचीत ख़त्म कर रखी है, जिससे आपने अपने आप को रिज़र्व कर लिया है। आप खामोश हैं, अपनी इमोशनल वेलबींग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है इस वजह से कि अब कोई आपकी खामोशी बेयर नहीं कर सकता। दिस पर्सन वांट्स यू टू स्पीक। तो ये अपने टाइम पर होगा। मे बी 30th नंबर आया, इस मंथ की 30th को हो जाए कोई ऐसी चीज़, बट समथिंग विल कम टू यू। ठीक है, तो ये है जनाब आपके मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। वेरी इंटेंस, वेरी सपोर्टिंग, मॉरली बहुत ज़्यादा सपोर्ट और मोटिवेट करने की मैंने आपको कोशिश की। डोंट फील दैट यू आर अलोन, खुदा ताला आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको अपनी हर मुश्किल घड़ी से निकालने में सिर्फ वही उसकी ज़ात जो है वो आपकी मदद करे, और उसने जितने भी अपनी महबूब हस्तियों को इस दुनिया में भेजा है, जिनके वसीले से वो दुआओं को और तकदीरों को बदलता है, उनका साया आपके साथ रहे। आप हक़ पर रहें, हिम्मत से काम लें, अपनी मेहनत को जुटाएं। आप अगले के लिए शेर की तरह हैं, तो क्या ज़रूरत है इन तलवारों के पीछे छुपने की? तलवार लेकर मैदान में कूद पड़ें, बट राइट टाइम। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।